भक्तजनों, आज से हम श्री कृष्ण जी की कथा आरंभ करेंगे। तो आज पहला अध्याय है जिसमें शौनक गर्ग संवाद का है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूप भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वृक्ष और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया है तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़ भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साध पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। हे भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक दिन प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली बात उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृतिक नहीं है, चिन्मय है। जैसे नट अपने माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम से 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की है। मरीच आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुर्म प्रभृत कालावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेतपाधिपति हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार है। एवं
साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकारक पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। हे राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को अवश्यावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कालावतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो, एवं जहाँ बल पराक्रम भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है, जिसके अपने तेज से अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस परम अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और स्वयं जिस पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही वह साक्षात परिपूर्णतम भगवान अवतार इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है। उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो गया, वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से बोले। राजा बहुलाशु ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या स्वरूप ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुनि, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास हो जाऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पर ब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्र के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जगन्नाथ द्वारका में रहते हैं। ब्राह्मण देव जगन्नाथ द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुत देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। श्री नारद जी श्री कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस बराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी को रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था।
वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बधाए और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भक्तजन, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर से प्रारंभ करेंगे।